ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी सुबह के लिए जो हमारे खुदावंद ने हमें अता करी है कि हम कुछ समय खुदा की हुजूरी में बैठकर उसके कलाम पर उसकी आराधना में अपने मन को लगा सकते हैं। बिल्कुल आपसे और अपने से और ज़माने से मिलती हुई एक बात जो खुदा के कलाम में बहुत सुंदर लफ्ज़ों में नक्श है, आपके संग बांटने के लिए आया हूँ। और संडे को भी मैंने कुछ बातें बताई थी जो हमारे संग आराधना में थे, उन्होंने सुना। एक एटीट्यूड या एक आदत हम सबके जीवन में आती है जिसे हम लोग कहते हैं बहाना बनाना, ठीक है ना। कोई यहाँ पर ऐसा बैठा है जिसने कभी कोई बहाना नहीं बनाया? ज़रा हाथ उठाइए। सबने बनाया ना कभी हम में से हर एक ने बहाना बनाया। अगर कोई हमें आज्ञा दी गई, अगर हमें कोई काम दिया गया जो हमसे नहीं हो पाया, मान लीजिए सुबह हमें जल्दी उठना है और हम नहीं उठ पाए, तो हम कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। और फिर हमारे स्वभाव में ये बात आ जाती है कि कई बार हम अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बहाना बनाने लगते हैं। लेकिन हमें ये बात मालूम होना चाहिए, बहाना बनाना एक पाप है। बहाना बनाना एक पाप है, गुनाह है। हाँ, शैतान ने इतने अच्छी तरीके से मनुष्यों के स्वभाव में ये बात डाल दी है कि अक्सर हम किसी काम को जिसे हम नहीं कर पाते और हमें करना चाहिए, हम उसके लिए बहाना बना लेते हैं। बड़े भी बनाते हैं, छोटे भी बनाते हैं, सब इंसान बनाते हैं। लेकिन जब आप प्रभु में आ जाते हो तो बहाना बनाना नहीं चलता है। फिर वो हमारी पाप की लिस्ट में वो चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। जब तक नहीं मालूम है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब हमें मालूम हो गया और फिर हम कोई बहाना बनाने लगे, तब ये पाप होता है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है, द एक्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस, या बहाने बनाने की कला। बहाने बनाने की कला। वो कहते हैं ना, ये इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि पता ही नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर को सब चीज़ें मालूम है, परमेश्वर से कुछ भी चीज़ें नहीं छिपती। एक सुंदर सी इबारत निकालें खुदा के कलाम से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 22वां पद। जॉन चैप्टर 15 15वां अध्याय और उसका 22वां पद, 22 वर्स। कोई भी भाई बहन पढ़े, देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना 15:22 जी। यीशु मसीह कहते हैं, यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब मैं उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। बैठ जाइए। जब तक चल रहा था तो चल रहा था, जब तक चल रहा था तो चल रहा था, लेकिन एक सामर्थ्य, एक शक्ति, एक शख्स आया जो कहने लगा जो चीज़ यहाँ चल रही है वो ठीक नहीं है। और उसने हिदायत दी, उसने बताया जो चीज़ें तुम कर रहे हो वो अच्छी नहीं है, ये चीज़ें एक बहाना है, पाप है। लेकिन जब यीशु मसीह आया, उसने एक एक बातें बताई। जब हम वचन में आते हैं, वचन हमें एक एक बातें बताता है, तब हमारा कोई भी बहाना नहीं चलता। वो अपने रिवाज, अपनी परंपरा, अपनी रीतियों के अनुसार बढ़ते थे। थोड़ी सी भूमिका बांध रहा हूं ताकि आप खुदा के कलाम को बखूबी आसानी से समझ सको। और सब कुछ उनके नियम के अनुसार चलता था। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने कहा ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये गलत है, अब ये नहीं चलेगा। और जब यीशु मसीह आया तो उनके बहाने पाप में कन्वर्ट हो गए। समझ रहे ना? फिर से सुनिएगा इस आयत को, यदि मैं ना आता, अर्थात यीशु मसीह ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। अब हम वो जिंदगी जो हम संसार में जीते थे, अपने मोहल्ले, अपने लोगों को देखकर, अपने फ्रेंड्स को देखकर, अपने आंखों के सामने जो कुछ हो रहा है, चाहे मोबाइल को देखकर या अपने पुराने स्वभाव या धर्म को देखकर हम कर रहे हैं। अब जब सच्चाई हमारे सामने प्रकट हुई तो अब हमारे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। बाइबल में लिखा है, तुम अंधे होते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम देखते हो और जानबूझकर ये करते हो तो ये पाप है।
पाप का कारण यह नहीं कि वो पाप कर रहे थे, पाप का कारण यह है कि ज्योति जगत में प्रकट हुई। प्रेज द लॉर्ड। हमारा हाथ साफ है, बढ़िया से साबुन से धोकर आए हैं, हैंड वॉश से भी धोकर आए हैं, और मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब मैंने मोबाइल की लाइट जलाई और जब मैं पास में लाइट लेकर आया, मैंने देखा दूर से तो मुझे साफ दिख रहा, लेकिन जब मैं पास आया तो मुझे हाथ में मेरे धोने के बाद भी गंदगी दिखी। हमारे एतबार से, हमारी सोचों से सही है, लेकिन अब यीशु मसीह और उसका कलाम आया है, अब बहाना नहीं चलेगा। चलिए आपको ले चलता हूं एक जगह, बड़ी जीवनार थी। एक स्वामी ने बड़ा भोज किया, इनविटेशन उसने छपवाए और सारे प्रतिष्ठित लोगों को, धनवानों को, बुद्धिमानों को, शहर के जो आला लोग थे, ऊंचे लोग थे, उन्हें इनविटेशन दिया कि मेरी जीवनार में, मेरे भोज में शरीक हो। चलिए पढ़ते हैं खुदा के कलाम से इस पूरे अध्याय को। लूका उसका 14वां अध्याय। कोई भी जवान खड़ा हो जाए, लूका उसका 14वां अध्याय उसके 16वें पद से पढ़ना शुरू करें। एक एक बात पर, एक एक बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। लूका रचित सुसमाचार 14 चैप्टर वर्स 16 से पढ़ना शुरू करें। जी खड़े होइए। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जी आगे। जब भोजन तैयार हो गया, हाँ, तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। ठीक है, उसने इनविटेशन के लिए अपने दासों को भेजा कि आ जाओ, खाना तैयार है और मेरे भोज में शामिल हो। आगे पढ़िएगा। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। वे सब के सब क्या कहने लगे? क्षमा मांगने लगे। क्या मांगने लगे? पहले ने उससे कहा, हाँ, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। ये कहने लगा कि मैंने खेत मोल लिया है और मेरे को जाना है, खेत को देखना है कैसा है, पैसा लगाया है, मैं तेरे भोज में नहीं आ सकता, मुझे माफ करना। बेटा आगे पढ़िए 19 वर्स। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए। दूसरा कहने लगा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। हाँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। और इसने भी कहा कि मैंने कुछ चीज खरीदी है, बैल खरीदे हैं, उन्हें आजमाने के लिए खेत में लेकर जाता हूँ और मैं भी तेरे भोज में नहीं आ सकता, मुझे क्या करो? क्षमा करो। खुदा के लोगों, इस बात को मेरे और आपको जानना है, ये काम जो खुदा के दास कर रहे हैं, ये किसी इंसान का नहीं है। हम अपने पेट के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, हम पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम कायनात बनाने वाले खुदा के काम को कर रहे हैं, जो उसने कहा है कि तुम जाओ, सारी सृष्टि के लोगों में सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें सब बातें जो मैंने आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आह्वान है कि आओ, खुदा के भोज में शरीक हो, आराधना में शरीक हो, परमेश्वर के दिन खुदा के घर आओ। हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं। चलिए एक और पढ़ लीजिए बेटा, आगे पढ़िएगा, सुनिए। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। ये कहने लगा, मेरी नई नई शादी हुई है, मैं नहीं आ सकता। कई लोग क्योंकि शादी नहीं हुए लेकिन शादी करने की तरकीब चल रही है अभी दिमाग में, किसे सेलेक्ट करे, किसे निग्लेक्ट करे, किसे पसंद करे, किसे अनदेखा करे, चल रही है ना। शादी नहीं है, कई ये भी कह रहा है कि मैंने अभी नई नई शादी की है साहब, मैं आपके भोजन में, आपके भोज में, आपके इनविटेशन में नहीं आ सकता। आगे पढ़िएगा। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने हाँ, क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में हाँ, जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। सबको ले आओ, अंधे, लंगड़े, टुंडों को, जितने कमजोर बीमार है सबको ले आओ। आगे दास ने फिर कहा, हाँ, हे स्वामी, वैसा ही किया गया है। हाँ, और फिर भी जगह, ये जाकर सबके शहर के लंगड़े, टुंडों, बुंडों को बुला लाया, लेकिन तब भी जगह है। पढ़िएगा 23वां पद। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, हाँ, ताकि मेरा घर
घर जाए। लोगों को काउंसलिंग कर ले आ, खुदा के घर में उन्हें बोल, राजा ने भोजन तैयार किया है, मालिक ने भोजन तैयार किया, भरपेट मिलेगा। खुदा के दास भी बोलते हैं खुदा के घर आओ, जीवन मिलेगा, स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। पाजी साहब पानी नहीं आया इसीलिए हम नहा नहीं पाए, इसलिए नहीं आएंगे। 24वां पद सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पढ़े बेटा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। बैठ जाइए। कोई मेरे भोज को ना चखेगा, अर्थात जिन्हें बुलाया गया है, मालिक ने कहा है। मालिक मालूम कौन है? कौन है मालिक? परमेश्वर यीशु मसीह, जिसने कायनात को बनाया। सबको मौका मिलता है, सबको समय मिलता है, सबको बुलाया जाता है, और हम में से हर एक के पास कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा बहाना होता है। हमारे बच्चे अच्छे हैं, मैंने देखा है अब नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कई लोगों के पास बहाने होते हैं। राजा ने बुलाया है और आखिर में मालूम राजा ने क्या कहा? अब वो लोग नहीं आएंगे जिन्हें इनविटेशन दिया गया, वो मेरे भोजन में से नहीं चखेंगे। आज मेरे और आपके पास मौका है, परमिशन ने दिया है। हम हर चीज़ अपने समय से करते हैं, खाना अपने समय से खाते हैं, सोते अपने समय से, मोबाइल अपने समय से चलाते हैं, हर चीज़ अपने समय से करते हैं। लेकिन जब खुदा के घर में आने की बात होती है, राजा के भोज में आने की बातें होती है, खुदा के घर में स्टोरी नहीं सुनाई जाती। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी नहीं सुनाया जाता। वहाँ परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, वहाँ खुदा की बातें सुनाई जाती हैं। और कई बार बातें हमें चुभती हैं, और कई बार बातें हमें आशीष में लगती हैं, और कई बार हमारे दिमाग में ही आता लगता पादरी साहब को किसी ने हमारे विषय में बता दिया, वो हमारे लिए बोल रहे। नहीं, ये खुदा का कलाम है, खाली नहीं जाता, ये किसी ना किसी के लिए आशीष का कारण ठहरता है। इन्हें बुलाया गया, इन्हें इन्विटेशन दिया गया, इन्हें बोला गया कि राजा के भोज में आओ। हमने अपने आप को व्यस्त कर लिया, हमने अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि हम खुदा की आराधना में नहीं जा रहे हैं। हमारे पास हर चीज़ के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं है। ये बहाना हमारे जीवन में इतनी आसानी से घुस गया है, और ये बहाना बढ़ते 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 हमारी आदत बन गई है, और इतना कठोर बहाना बन गया है कि प्रभु कितनी भी आवाज़ दे हम नहीं सुनते हैं, अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। और ये पाप इतना बड़ा बन जाता है खुदा के लोगों कि कई बार हमारे और आपके लिए, बहुत से लोगों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक दिन की बात है, मैं एक घर में विजिट कर रहा था। बहुत धनवान शख्स था, आलीशान बिल्डिंग थी उसकी। यूं देखो, देखते चले जाओ, लगता टोपी सिर से गिर जाएगी। इतना बढ़िया फर्श कि पैर रखो या देखो तो शक्ल दिखती थी। लेकिन जब मैं उनके घर में बैठा, 5 ही मिनट बैठा था, वो रोने लगे और रोकर मुझसे कहने लगे, पास्टर जी मुझे क्षमा करो। मैंने कहा आपने मेरे प्रति कोई गलती नहीं करी है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कह रहे मैंने आपके जैसे बहुत सारे सेवकों की बातों को अनसुनी और अनदेखा किया। जब कोई पास्टर मुझे समझाता था या मेरे घर में आता था, मैं उनकी बात को टालकर अंदर चले जाता था, अनसुना कर देता था। और हमेशा दिमाग में एक फितूर मेरे रहता था कि देखो ये आ गए, 100 रुपये दे दो मैडम इन्हें, 50 रुपये दे दो इन्हें, पानी पिला दो, चाय पिला दो, रुखसत कर दो। और मैंने अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी। उम्र की उस दहलीज पर जब वो 60 के पार हो गए, इत्तेफाकन उनकी पत्नी ने मुझसे कहा पास्टर जी आइएगा मेरे घर में दुआ करने के लिए। उनकी पत्नी बड़ी विश्वासी थी। जब मैं उनके घर में गया, ये बातें हो रही थी, मैंने देखा उनका पैर इतना स्वेलिंग कर गया, इतना फूल गया कि डॉक्टर को उनके पैर से पानी निकालने के लिए ऐसे ऐसे कट लगाने पड़े। एक पैर में 5-5 कट लगे हुए, और वो जिंदगी की भीख मांग रहे। मैंने खुदा के कलाम की कुछ बातों को उन्हें बताया, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया था। आपको मालूम है, एक दिन ऐसा आता है कि दुआएं भी नहीं सुनी जाती हैं, आंसर भी नहीं आता है। और ये इसलिए होता है कि हम हकीकत को दबाने के लिए कई बहाने बनाते जाते हैं। पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। यीशु ने कहा अब मैं आ गया हूं, अब जो तुम जीवन जी रहे हो ये पापमय जीवन है, ये ठीक नहीं है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं एक साधारण सी दुआ करके, काउंसलिंग करके, उनके लिए प्रेयर करके आ गया। कुछ समय बाद मुझे खबर मिली कि उनकी मृत्यु हुई है। मैं गया रायगंज कब्रिस्तान में, मिट्टी देकर आ गया।
लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत सारे लोगों के लिए दरवाजे बंद हो गए, पर मेरे और आपके लिए आज दरवाजे खुले हैं। बहाना बनाना छोड़ दीजिए। और अगर आज हम सतर्क नहीं हुए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के लोगों, जैसा 24वें पद में लिखा है, क्या लिखा है बेटा, एक बार और पढ़ दीजिए 24 वर्स। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। अगर कोई जिम्मेदारी हमें मिली है, कोई काम हमें मिला है, हम काम चोरी ना करें, हम बहाना ना बनाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम प्रभु के लोग हैं तो यहाँ बहाना नहीं चलता। पढ़िएगा, सुलेमान ने भी ये बात लिखी, दुनिया का सबसे बुद्धिमान शख्स, सबोपदेशक की किताब उसका 9वां अध्याय और उसका 10वां पद पढ़िएगा। सबोपदेशक की किताब उसका 9वां अध्याय और उसका 10वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। जो काम, पढ़िए, कोई पीछे से पढ़िए, जोर से पढ़िए। सबोपदेशक की किताब 9वां अध्याय 10वां पद। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। जो जिम्मेदारी हमें मिली है हमें उसे पूरी दीनतदारी, पूरी वफादारी से करना है। कई बार हम कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे, हमें बड़ी कमजोरी आ रही है। परमेश्वर का वचन बताता है जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। और आगे, क्योंकि अधलोक में जहां तू जाने वाला है, हम सब जाएंगे वहां। मैंने एक बार बताया था ना अधलोक के विषय में। कहां है अधलोक? नीचे। उसमें 2 सेक्टर है, स्वर्गलोक और नरकलोक। ऊपर नीचे है। क्योंकि जिस जगह तू जाने वाला है अधोलोक में, आगे पढ़िएगा, ना काम है, ना युक्ति है, ना ज्ञान और ना बुद्धि, कुछ नहीं चलेगा वहां पर। लेकिन आज जो हमें जिम्मेदारी मिली है, जितनी ईमानदारी से, जितनी सच्चाई से करेंगे, खुदावंद उसका प्रतिफल हमें देगा। बहाना नहीं चलेगा, दिखावा नहीं चलेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाए, और कुछ ढपा नहीं जो बताया ना जाए। सब कुछ है खुदा के लोगों। जब हम प्रभु में आ गए, जब तक आप संसार में जी रहे थे नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप एक ऐसी जगह आ गए हो, फ्लैश में आ गए हो, रोशनी में आ गए हो। अब बताया जाता है क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। इसमें एक शख्स कहने लगा कि मेरा ब्याह हुआ है इसीलिए मैं नहीं आऊंगा। हो सकता है आपका ब्याह पहले हो गया हो, लेकिन कुछ लोग अभी ब्याह की प्लानिंग कर रहे हैं, दिमाग में वही चीजें चल रही हैं, पहले से ही सारा सेटअप कर रहे हैं। कितना भी बताओ नहीं मानेंगे, वही बहाना चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन हम आपको नहीं दिखेंगे, एक दिन हम आपको नहीं सिखाएंगे, एक दिन हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आज बहाना बनाना नहीं छोड़ा तो यही बहाना एक दिन मेरे और आपको उस जगह पर ले जाएगा जब सब मुंह फेर लेंगे। बाइबल बताती है जो बाप अपने बेटे से मोहब्बत रखता है उसको डांटता भी है और छड़ी भी उठाता है। सौभाग्यशाली हो आप कि आपके पास, आपके अगल बगल, आजू बाजू सिखाने वाले लोग हैं। और अगर हमने उस सिखाने वाले से अपना मुंह फेर लिया तो बाइबल बताती है जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होता है। बहाना नहीं चलेगा। अगर आप बीमार हैं यीशु चंगा करेगा। अगर आप गरीब हैं यीशु आपको पैसा देगा। अगर आपको समझ में नहीं आता वो आपको बुद्धि देगा, आपको दुनिया में चलना सिखाएगा, लेकिन बहाने बनाकर नहीं चलना सिखाएगा। आओ हम आगे बढ़ें। एक आयत पढ़कर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। बहुत सुंदर सी आयत है, 1 थिस्सलुनीकियों, पढ़िएगा जल्दी से। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय, नए नियम में मिलेगा, 2 अध्याय 5वां पद पढ़िएगा। क्योंकि तुम जानते हो, पढ़िएगा, क्योंकि तुम जानते हो, हाँ, ना तो हम कभी चापलूसी की बातें, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं इन बातों को जो पास्टर राजू कह रहे हैं हम ध्यान धर के सुने। क्या बात है, ये आते हर बुधवार को, एक एक बात पर आप ध्यान लगाओगे, मैं आपको 100% बता सकता हूं आपको जीवन मिलेगा। हम स्टोरी नहीं सुना रहे हैं, हम ऐसी बात नहीं सुना रहे हैं कि आप हंसो। ये कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा है, ये खुदा के कलाम की बातें चल रही है। हालेलुया। हम लल्लू बच्चों की, पढ़िएगा क्या लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि हम तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे। मेरे ट्रांसलेशन में लिखा है ना तो कभी लल्लो पत्तों की बातें किया करते थे, बैठकर हंसी मजाक हो रही, मैडम एक कॉफी और बना लेना, वो कैसी है वो कैसी है वो ऐसा है, नहीं।
बिल्कुल स्ट्रिक्टली जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो खुदा की बातों को छोड़कर और कोई बात नहीं करते। आगे पढ़िएगा बेटा, देखिए क्या लिखा है। लोभ के लिए बहाना करते थे, और ना लोभ के लिए बहाना कि हम आपको खुश कर ले और आप हमें कुछ दे दें। नहीं, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ देना चाहा, मैंने कहा जय मसीह की, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका डोनेशन नहीं चाहिए, देना है तो चर्च में आकर दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन मैं ले लूंगा उस दिन मैं खुदा की बातें नहीं सुना पाऊंगा, मैं दब जाऊंगा। परमेश्वर के वचन में जब तुलना की गई है परमेश्वर और शैतान की नहीं की गई है, बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा। मैं लोभी नहीं हूं, मैं संतुष्ट व्यक्ति हूं। जो मेरे खुदा ने मुझे दिया है मेरे लिए पर्याप्त है, जो मेरी जरूरत है खुदा इंतजाम करता है। हम लोभ के लिए बातें नहीं करते, हम परमेश्वर की आशीषों के लिए बातें करते हैं कि अगर ये बीज तुम्हारे जीवन में बोया जाएगा तो ये फलवंत होगा। आगे पढ़िएगा विकी, क्या लिखा हुआ है। लोभ का और ना लोभ के लिए बहाना करते हैं, परमेश्वर गवाह है। बैठ जाइए। आप देखिए बहुत से लोग आएंगे आपके पास, साहब ये प्रॉब्लम है, साहब ये प्रॉब्लम है, साहब ये प्रॉब्लम है, और आप दया से भर जाओगे, कुछ ना कुछ दोगे। अच्छी बात है देना, मैं उसके विरोध में नहीं हूं। जो खुदा हमारे दिल में अगुवाई करेगा हम देंगे। दान देना, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हम आपको इमोशनली करके मेरे पास ये नहीं है दीदी, ये नहीं है भैया, ये नहीं है, मुझे मेरी मदद करो, लोभ के लिए नहीं, क्योंकि हम खुदा के कलाम के प्रचारक हैं। हम लल्लो पत्तों की बातें नहीं करते, चापलूसी की बातें नहीं करते, हम वो बातें करते जो परमेश्वर के वचन में है। क्योंकि एक दिन हमें यीशु के पास खड़ा होना होगा, एक दिन वो मुझसे पूछेगा, एक दिन वो मुझे गवाह बनाकर आपके सामने खड़ा करेगा कि मैंने एक दिन पास्टर राजू को भेजा था और वो मेरी बातें तुम्हें बोल रहे थे, तुमने कितनी मानी। कोई बहाना नहीं चलेगा। बाइबल बताती है न्याय के आसन पर हमारे विवेक, हमारे कॉन्शियस खोल दिए जाएंगे। हमारे सामने एक स्क्रीन होगी जो हमारे बचपन से लेकर चैतन्य अवस्था से लगभग 8, 9, 10 या 11, 12 साल से जो हमने काम किए हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, हमारे सामने होंगे। और कोई भी बंदा अपनी बातों से मुकर नहीं सकता कि मैंने ये नहीं किया। बहाना नहीं चलेगा। लिखा हुआ है, वो कहेंगे हमने तेरे नाम से कब बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करी, तू कब जेल खाने में था हम मिलने के लिए नहीं आए, तू कब बीमार था हम अस्पताल में नहीं आए। वो मालूम क्या लिखा है, मैं तुमसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें, बहाना नहीं चलेगा। आज मौका है, आज समय है, देखें कि मैं उस काम को ईमानदारी से कर रहा हूं या आलसपन से कर रहा हूं। कितने लोग हैं जो अपना काम पूरा करते हैं, हाथ उठाइए। जो जिम्मेदारी मिलती है अपना काम पूरा करते हैं, हाथ उठाइए। कोई तो उठाइए, एक हाथ तो उठाइए जो अपना काम पूरा करते हैं। आपको मालूम है काम पूरा करने में ब्लेसिंग्स नहीं है, लेकिन काम समय से पूरा करने में ब्लेसिंग है। अगर कोई मुझे घर में बुलाए और कहे पास्टर राजू आप मेरे संग खाना खाइए, मैं कहूँगा बिल्कुल दीदी आज खाएंगे, प्रार्थना करेंगे। और वो खाना बनाते रहे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे और 5 घंटे के बाद खाना खिलाएं। खाना तो बनाया, काम तो पूरा किया, खिलाया भी, लेकिन खाने का समय निकल गया। काम करो लेकिन समय से करो। उठो समय से उठो, तैयार हो समय से हो। ऐसे नहीं कि आराधना का समय 9:30 बजे हम 10 बजे आ रहे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी खुदा के घर में लेट नहीं हुआ। कभी मुझे किसी ने नहीं देखा कि ये पास्टर राजू ऐसे आ रहे हैं। हाँ, शादी के बाद थोड़ा लेट हुआ हूँ क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ गई है और पत्नी को और बेटी को भी लेकर संग में चलना है, थोड़ा लेट हुआ हूँ। लेकिन जब लेट होता हूँ तो क्षमा मांगता हूँ, लेकिन कभी बहाना नहीं करता हूँ। आप कभी मेरे घर आइएगा, अगर 9 बजे की आराधना है, मैं 6:30 बजे 7 बजे तैयार होकर रेडी हो जाता हूँ। मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, मेरी मिनिस्ट्री उसी समय से शुरू होती है। चर्च में तो मैं आपके सामने वो बातें बताता हूँ जो खुदा रखता है, लेकिन सेवकाई पहले से शुरू हो जाती है। काम करो, आलस से मत करो, काम करो, समय से करो, तब हमारे लिए आशीष है। काम पूरा करने में आशीष नहीं है, लेकिन काम समय से पूरा करने में आशीष है। सोचिए, जब पतरस पानी पर चल रहा था और यीशु से कह रहा था कि हे यीशु यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे, और लिखा है ये पतरस पानी पर यीशु को देखकर चलने लगा। पतरस पानी पर चलने लगा, और जब उसने लहरों को देखा, तेज हवाओं को उसने महसूस किया, तो बाइबल बताती है पतरस डूबने लगा।
और उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। मान लीजिए अगर हमारे जीवन लीला में परमेश्वर अपनी प्राथमिकता को ना दिखाए, अपने हाथ को ना दिखाए, अपने फजल को ना दिखाए, तो हम में से कोई भी नहीं बच सकता। वो आज भी हम पर दया करता है। कभी ये ना कहें कि परमेश्वर नहीं है। जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है उसे नहीं मालूम कि उसे कौन खिला रहा, कौन पिला रहा, कौन बढ़ा रहा। ऐसे मूर्ख कहता है कि मुझे कौन खिला रहा, कौन पिला रहा, कौन बढ़ा रहा। कोई भी परमेश्वर नहीं। वो है, वो गुनहगार पर भी, वो पापी पर भी, सब पे दया करता है। लेकिन जब कभी आप उस स्थिति से निकलो, जब आपको मौत का सामना करना पड़े, तब आपको समझ में आएगा कि एक सामर्थ है जो मेरे को बचाने के लिए खड़ी रहती है। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल बताती है बहाना बनाना छोड़ दो, क्योंकि अब वो है आपके सामने जिसके सामने कोई बहाना नहीं चलता। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज की भोर हम फिर एक बार आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें अच्छा लगा खुदा कि हम तेरे लोगों के बीच में तेरे वचन को बता सकते हैं प्रभु। ये आपके बेटे और बेटियां हैं, आपकी संतान हैं प्रभु। मेरा कोई भी साझा इनसे नहीं, अगर साझा है तो परम प्रधान परमेश्वर आपसे है, क्योंकि आपने अपनी शक्ल, अपनी सूरत, अपनी सारी सामर्थ्य इन्हें बख्शी है खुदावंद। कई बार प्रभु शैतान अपने चक्रव्यूह में फंसाकर ये छोटी छोटी आदतों को हमारे जीवन में बढ़ा देता है, और हम में से हर एक जन कोई ना कोई बहाना बनाने लगता है प्रभु। लेकिन हम जानते हैं प्रभु तेरी दृष्टि सब स्थानों पर है, सब जगहों पर है प्रभु। अपने लोगों को इस बहाना बनाने की आदत से उबार, सत्य और खरा जीवन इन्हें दे प्रभु। ये आपके संग रह सके, आपके संग चल सके, आपके संग जी सके, हर एक उस काम को जो समय ठहराया गया है उसके अनुसार पूरा कर सके प्रभु। छोटे हैं, सिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन प्रभु आज हम दिलेरी से तेरा सुसमाचार सुनाते हैं और चाहते हैं प्रभु जी इस छत के नीचे और जो ऑनलाइन सुनेंगे खुदावंद, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के जीवन से ये बहाने बनाने की आदत दूर हो जाए और ये सत्यता के मार्ग पर ईमानदारी से आगे बढ़ सके। हाँ प्रभु, डांट मिले, कुछ भी नहीं मिले, ताड़ना मिले प्रभु, लेकिन ये झूठ ना बोले, बहाने ना बनाए, लेकिन चलते जाएं और बढ़ते जाएं, और एक दिन प्रभु ये सतर्क और खरे शख्स कहलाने वाले हो सके प्रभु। मदद करना। मैं फिर एक बार दुआ करता हूं प्रभु, दुआएं तेरे सिंहासन के पास पहुंची हैं, मेरे भैया के लिए, मेरी दीदी के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रभु, हमारे लोगों के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, हमारे बच्चों की दुआएं तेरे पास हैं प्रभु, और हम तेरी आवाज़ का, तेरे उत्तर का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ और आमीन के संग प्रभु हम तेरे उत्तर का इंतज़ाम करें, और हम जानते हैं एक दिन मेरा यीशु सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ ठीक करेगा, वरन सारी बातों का उत्तर वो देगा प्रभु जी। खुदावंद, हम हर चीज़ों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर दिन को, हर पल को प्रभु, जिसे सबसे अधिक सामना करना पड़ता है प्रभु, आज उस शख्स को, मेरी दीदी को, उससे बड़ी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर, सहनशीलता, धीरज दे खुदावंद, और आगे बढ़ा और होने दे खुदावंद यीशु मसीह। एक दिन तेरी बेटी खड़े होकर कह सके कि खुदावंद हमारी ओर है, अब हमारा विरोधी कौन हो सकता है प्रभु। मदद और सहायता कर, बच्चों की मदद और सहायता कर। एग्जाम आ रहे हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि ज्ञान दे, याद करने की, स्मरण करने की शक्ति दे। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं प्रभु, वो इनके दिल में, इनके मन में बसने पाए। हमारे सभी बच्चे आगे बढ़े खुदावंद, इनकी बैक ना लगे, लेकिन एक ही बार में क्लियर करके उन्नति करें प्यारे प्रभु जी। जवान लड़कों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, बुरी आदतों से छुड़ा कर रखना, अपने फजल में बना कर रखना, ये तेरी योजना में शामिल हो जाए खुदावंद, और जो कुछ आपने इनके लिए तैयार किया है वो इन्हें मिल सके प्यारे प्रभु। पूरे दिन इनकी अगुवाई करना, जब जब ये तुझे पुकारे प्रभु, अपनी संतान बनाकर इनकी अगुवाई करना प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।